पूरा एकदम डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम ज़्यादा इसमें समय नहीं गंवाते हुए पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं कि ये पूछ रहा है कि फाइल एक्सटेंशन से पहला क्वेश्चन पूछा गया, फाइल एक्सटेंशन से। ये क्वेश्चन सब जितने अभी 4 पेपर हुए हैं, उन सब में फाइल एक्सटेंशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें कौन सा एक वीडियो जो होता है, वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, मतलब एक वीडियो फाइल कौन सी नहीं है, ये उदाहरण दिया गया है। तो चलिए हम इसको पहले देखते हैं फाइल एक्सटेंशन होता क्या है, तब हम समझ पाएंगे कि फाइल एक्सटेंशन कैसे होते हैं, उसका उदाहरण हम याद कर पाएंगे। तो फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो ये हमने दे रखा है कि फाइल एक्सटेंशन किसी फाइल के बाद में, जो डॉट के बाद में जो लिखा होता है उसको हम फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ डॉट एक्स यल एस, तो ये एक्सेल सीट फाइल है। डॉट टी एक्स टी मतलब ये टेक्स्ट फाइल है। डॉट पीपीटी मतलब ये पावर पॉइंट है। जेपीजी मतलब इमेज फाइल है। MP3 मतलब ऑडियो फाइल है। PDF मतलब PDF फाइल है। तो हमें क्या पता चल रहा है इस फाइल एक्सटेंशन से? पहली चीज तो फाइल एक्सटेंशन जो होता है किसी भी फाइल के लास्ट में, डॉट के बाद जो लास्ट में बचता है वही फाइल एक्सटेंशन उस फाइल की होती है। फाइल एक्सटेंशन से हमें उस फाइल का प्रकार पता चल जाता है, टाइप पता चल जाती है, मतलब ये ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, इमेज फाइल है, ये हमें पता चल जाता है। अगर हम देख लेंगे यूजर को ये पता चल जाता है, अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये कैसी फाइल है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है। ऐप जो होते हैं हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में, जो एप्लीकेशन होते हैं वो इसी फाइल को रीड करते हैं, इसी फाइल एक्सटेंशन को रीड करते हैं। अगर PDF फाइल है तो PDF रीडर ही उसको खोल पाएगा, वो वही समझ पाता है। वो समझ जाता है कि भाई ये इसके लास्ट में, इस फाइल के लास्ट में डॉट PDF लगा हुआ है तो ये मेरी फाइल है, मैं इसको ओपन करूंगा। डॉट JPG लिखा हुआ है तो जो फोटो खोलने वाला सॉफ्टवेयर होगा वही उसको खोल पाएगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको ये समझ में आ जाता है कि फाइल एक्सटेंशन से कि ये हमें खोलना है कि किसे खोलना है। यूजर को ये पता चल जाता है कि ये फाइल है कैसी। अब हम कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर हमसे एग्जाम में कोई भी फाइल एक्सटेंशन पूछे तो हम उसको सॉल्व कर ले जाएं, उसको हम बता ले जाएं। अगर किसी फाइल के लास्ट में .doc या .docx लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये कि MS वर्ड है, यानी वर्ड फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, वो डॉक्यूमेंट फाइल है। एक्स का मतलब होता है XML, मतलब ये जो एडवांस फॉर्म है या एडवांस वर्जन है, हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट का। अगर किसी फाइल के लास्ट में डॉट PDF लगा हुआ तो हम समझ गए भाई PDF फाइल है। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फाइल नहीं, फॉर्मेट होता है। एक में हमने फाइल बता दिया था, वो हमने बाद में संशोधन किया था। तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। .txt लगा हुआ तो आप समझ जाएंगे भाई ये टेक्स्ट फाइल है। .ppt लगा हुआ मतलब पावर पॉइंट फाइल है। .xls लगा हुआ है या XLS, एक्स भी लग जाए लास्ट में इनके तो भी वो वही फाइल है, मतलब PPT ही है। और XLS मतलब एक्सेल सीट फाइल है। .html लगा हुआ है मतलब ये मतलब वेब की फाइल है, वेब फाइल है, इंटरनेट की फाइल है। .jpg लगा हुआ है या JPEG लगा हुआ है, .png लगा हुआ है या .gif लगा हुआ है तो ये सब के सब इमेज फाइल हैं। इससे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल है या नहीं है। तो JPG यानी ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप या ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप या PNG या GIF, ये सब के सब इमेज फाइल हैं। .mp3, BAP, ACC या AMR, ये अगर कहीं पे किसी फाइल के लास्ट में लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि ये ऑडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है। अगर किसी फाइल के लास्ट में MP4 लिखा हुआ है, .avi लिखा हुआ है, .mkb लिखा हुआ है, .mob लिखा हुआ है, .mpeg लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो कैसी फाइल है, वो वीडियो फाइल है। तो आपको क्लियर होगा कि भाई वीडियो फाइल में ये होता है, ऑडियो फाइल में ये होता है, इमेज फाइल में ये होता है। बाकी जो होता है ये टेक्स्ट की फाइल में टेक्स्ट लगा होता है, PPT में PPT लगा होता है, XLS एक्सेल फाइल में लगा होता है, डॉक्यूमेंट में जो होता है .doc लगा होता है। तो हमें फाइल एक्सटेंशन पता चल गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन URL से संबंधित है। URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। हर वेब पेज का, इंटरनेट पे जितने भी वेब पेज होते हैं, जितने भी वेबसाइट होते हैं, उनका एक यूनिक एड्रेस होता है। उसी यूनिक एड्रेस से हम उसको सर्च करते हैं। अगर हम गूगल पे सर्च करना होता तो हम उसी URL पे सर्च करते हैं। हर वेब पेज का एक एड्रेस होगा तभी तो वो खोज में आएगा, नहीं तो सब इधर उधर का हो जाएगा। तो URL इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वैलिड URL है, कौन सा वैलिड एड्रेस है। तो यहाँ पे देख लीजिए वैलिड एड्रेस कौन सा है। ये है HTTP होता ही होता है, चाहे HTTP रहे या HTTPS रहे। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे जितनी भी फाइल होती है, वेब पेज होते हैं, उसके आगे HTTP लगा होता है। और यस लग गया तो मतलब उस यस का मतलब होता है सिक्योर, मतलब ये ज़्यादा सुरक्षित होता है इसके मुकाबले, HTTP के मुकाबले HTTPS ज़्यादा सिक्योर होता है, मतलब उस पर हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो इसमें ये भी सही है, इसमें एंड लगा हुआ है।
ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसमें भी डॉट डॉट लगा हुआ है, इसमें भी सब डॉट डॉट लगा हुआ है, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। लेकिन किसी भी वेब पेज में एंड का सिंबल नहीं लगता है, किसी भी वेब पेज में आप एंड नहीं लगा सकते, लगेगा ही नहीं, तो ये इनवैलिड यूआरएल है, इनवैलिड वेब पेज है या वेब एड्रेस है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। ये जो इसका आगे वाला होता है इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, HTTPS, ये प्रोटोकॉल कहलाता है। ये जो www लगा हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको हम सब डोमेन कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं, ये नाम होता है, मतलब सेकंड लेवल डोमेन कहते हैं। और जो डॉट के बाद लगा होता है, चाहे .com लगा हुआ है, चाहे .in लगा हुआ है, चाहे .org लगा हुआ, तो इसको हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। तो ये हमने पूरा जो यूआरएल का है वो हमने पढ़ लिया कि भाई पूरा यूआरएल में क्या क्या होता है। पहले प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद सब डोमेन होता है, उसके बाद सेकंड लेवल डोमेन होता है, और लास्ट वाला जो होता है वो टॉप लेवल डोमेन कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन हम पूछा गया है कि भाई इसमें ये पूछा जा रहा है कि हाँ, इंटरनेट पे अगर हमको जो होता फाइल ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। जैसे अगर हमको वेब पेज खोलना हो तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, HTTPS यूज होगा, HTTP यूज होगा। लेकिन अगर हमको कोई फाइल भेजना हो इंटरनेट पे तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। यहाँ पे दिया गया है SMTP, HTTPS यहाँ भी दिया गया, WWW भी दिया गया हो, FTP दिया गया। तो हम समझ लेते हैं इन सबको हम कहते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है इनको, नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये जितने हैं ये नेटवर्क प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल है। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल समझ लेते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए ये सारी हो सकते हैं। अगर हमको एक वेबसाइट खोजनी है, उस पर भेजना हो तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सिक्योरिटी के लिए हम ये यूज करते हैं। मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट टाइप के जो होता है प्रोटोकॉल्स होते हैं। हमें जो देखना है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP ये हमने पहले पढ़ लिया, हाइपर टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हो टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जितने भी यूआरएल होते हैं, वेब पेज होते हैं इंटरनेट पे, इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। FTP का मतलब हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमने कहा ना अगर इंटरनेट पे आपको कोई फाइल भेजनी हो तो इस प्रोटोकॉल का यूज होता है, FTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। अगर आपको ईमेल भेजना हो तब आप यूज करते हैं SMTP, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर ईमेल भेजने और रिसीव करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। यहाँ पे और सारे जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, जैसे UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ICMP, ये सारे बहुत सारे जो होता है तरह के जो होता है प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत मतलब प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको मतलब बहुत ज़्यादा, तो ये जो 4 होते हैं वही 4 हमको याद रखना चाहिए। SMTP ईमेल भेजने के लिए जो होता है यूज होता है, HTTPS URL या इंटरनेट जो एप्लीकेशन होते हैं, वेब पेज होते हैं, उनके लिए यूज होता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब है, हम जानते हैं। और फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया हमने। अब हमारा एक क्वेश्चन आ गया है ChatGPT से, मतलब AI से एक क्वेश्चन सब में पेपर में था, एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे तो ये पूछ लिया गया कि भाई ChatGPT के बारे में कौन सा सही है। मतलब हमेशा जो होता है इस पे शुल्क लगता है, ये मुफ्त है और शुल्क दोनों लगता है, केवल छात्रों के लिए मुफ्त है या हमेशा मुफ्त है, ये पूछा गया, सिंपल सा पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं भाई इसका फ्री वर्जन भी मिलता है और इसका पेड वर्जन भी मिलता है। जिसको पेड चाहिए वो पेड लेके मंथली ले सकता है, और जो मुफ्त यूज करना होता है वो मुफ्त भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसके बारे में सही है ChatGPT के बारे में। अब ChatGPT से रिलेटेड मतलब AI से रिलेटेड हम और सारी चीज़ें देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि हम समझ जाएं। तो ये टॉप जो होता है जो AI टूल्स हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं। ChatGPT हम समझ गए, हम सभी जानते हैं जो होता है लैंग्वेज मॉडल है, चैटबॉट है। जेमिनाई जो होता है ये भी अमेरिका का है। ChatGPT किसका है, OpenAI, इसकी कंपनी का नाम है OpenAI का है, ये सॉफ्टवेयर है। ChatGPT अमेरिका का है। जेमिनाई जो होता है गूगल वालों का है, जेमिनाई गूगल वालों का, ये भी चैट मतलब AI टूल है। ग्रोक जो होता है ये भी अमेरिका का है, X वालों का है, मतलब ट्विटर वालों का है, एलन मस्क का है। डीप सी की जो होता है, इस पे एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अमेरिका का AI टूल नहीं है। तो डीप सीक जो होता है ये चीन का है। बीओ जो होता है ये गूगल का है, ये वीडियो बनाता है। परप्लेक्सिटी जो होता है ये भी अमेरिका का है, ये जो होता है एक सर्च इंजन है। मिड जर्नी ये भी जो होता है इमेज बनाता है, AI इमेज बनाने के लिए आता है। क्लाउडी जो होता है AI रोबोट पर्सनलाइजेशन के लिए यूज होता है। जैस्पर जो होता है ये AI जैस्पर टेक्नोलॉजी में यूज होता है। और सिंथेसिया जो होता है ये वीडियो बनाने का सॉफ्टवेयर है, मतलब AI टूल है। तो ये हो गया हमने 10 जो होता है AI टूल्स जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ लिया। अगर इससे हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे। अब एक क्वेश्चन आपका MICR से पूछ लिया।
MICR से ये पूछ लिया कि भाई इसमें जो होता है जो यम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मरकरी, मेमोरी, मैग्नेटिक या मैट्रिक्स, ये पूछ रहा है। तो हम इसको देख लेते हैं कि भाई इसका क्या मतलब होता है। यम का मतलब होता है कि इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। तो जो ये MICR होता है ना, ये यूज होता है किस पे यूज होता है, ये यूज होता है चेक पे। चेक पे जो छपा होता है ना, ये जो छपा होता है लास्ट में आप लोगों ने नंबर देखा होगा, चेक का नंबर नीचे छपा होता है, यही माइकर कोड होता है। माइकर कोड होता है ये वाला जो छपा है, माइकर कोड होता है। और माइकर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रीडर में ही रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यम का मतलब क्या हो गया भाई, मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक है, मतलब चुंबक का इस्तेमाल हुआ, मैग्नेट का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से एक आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऐसे मतलब टेक्स्ट पढ़ने के लिए आता है, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आता है ऑप्टिकल, मतलब जिसको हम कहते हैं OCR शॉर्ट में कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसी तरह से QR कोड आता है। QR कोड आप सभी जो होता है पेमेंट करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो ये हमने देख लिया कुछ तरह के जो होता है कोड आते हैं, QR कोड या स्कैनर आते हैं, वो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ पूछ ली गई भाई कि ये पूछा जा रहा है कि अनअधिकृत पहुंच या हानिकारक हमलों से बचाने के लिए वो हमारे कंप्यूटर में क्या चीज़ है, क्या सिस्टम है, जो कि अगर इंटरनेट से हम कोई चीज़ जुड़े हुए हैं तो कोई हमारे कंप्यूटर में ना घुस जाए, कोई अनअधिकृत व्यक्ति ना पहुंच जाए, कोई हमारे कंप्यूटर पे कोई हमला ना हो जाए, उसके लिए क्या यूज होता है, मॉडेम यूज होता है, फायरवॉल यूज होता है, या फिर वायरस यूज करते हैं, या मैलवेयर यूज किया जाता है, ये पूछा जा रहा है इसमें। अब इसमें क्या होता है कि भाई मॉडेम जो होता है, मॉडेम क्या काम करता है, इंटरनेट जोड़ने के काम आता है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर मतलब मॉडेम, ये सिग्नल को चेंज करता है। हमारा कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी समझता है, डिजिटल सिग्नल को समझता है, लेकिन अगर हम टेलीफोन पे भेज रहे हैं तो डिजिटल सिग्नल जो होता है टेलीफोन लाइन पे नहीं चलता है, उसमें एनालॉग सिग्नल चलता है, फिजिकल सिग्नल चलता है। तो उसी सिग्नल को चेंज करने के लिए, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम मॉडेम कहते हैं। ये क्लियर हो गया। वायरस जो होते हैं, हानिकारक जो होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, कोड होते हैं जो कि कंप्यूटर से डेटा चुराने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। मालवेयर जो होता है हर तरह के वो जितने भी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम होते हैं जो मैलिशियस होते हैं, दुर्भावनापूर्ण होते हैं, जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाने, डेटा चुराने के लिए बनाए जाते हैं, उन सबको हम मालवेयर कहते हैं। अब इसमें आता है फायरवॉल। फायरवॉल का ही काम है, फायरवॉल का काम है, क्या काम है, फायरवॉल का मेन काम है, यहाँ पे आ जाइए। फायरवॉल का काम है कि आप अगर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो फायरवॉल ही है कि अगर कोई हैकर्स है उसको बिना जो होता है अथोराइज के हमारे कंप्यूटर तक नहीं आने देता है। हम जिसको चाहेंगे वही हमारे कंप्यूटर तक आ सकता है, और जो हम चीज़ भेजते हैं वो बीच में कोई और नहीं जान पाता है। वो फायरवॉल का काम होता है इन चीज़ों को रोकने के लिए। तो ये कंप्यूटर में जो चीज़ लगती है जो अनधिकृत पहुंच या हानिकारक हमलों को बचाने के लिए लगाया जाता है उसका नाम है फायरवॉल। आप अपने कंप्यूटर से फायरवॉल निकाल लीजिए, आपका सब कुछ कंप्यूटर गायब हो जाएगा। मतलब इतने वायरस आ जाएंगे, इतने हमले हो जाएंगे, जितना डेटा होगा सब कुछ चुरा लिया जाएगा। अब तो ये कि ये हो गया। अभी हम इसको समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछ गया, फायरवॉल से पूछा गया है, मालवेयर से पूछा गया, वायरस से, मॉडेम से। इसको हम समझ लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये दिया गया है कि अगर हमारे पास जो होता है, मान लीजिए index.html क्या लगा हुआ है, HTML फाइल अगर हमारे पास है, इसको खोलेंगे तो कौन से एप्लीकेशन से ये खुलेगा। अगर कोई HTML फाइल है उस पर क्लिक करोगे तो किससे ओपन होगा, किसी वेब ब्राउज़र में खुलेगा, वर्ड प्रोसेसर में खुलेगा, एडिटर में खुलेगा, या स्प्रेडशीट में खुलेगा। इसको भी हम समझ लेते हैं। फिर यहाँ दिया गया है कि भाई हाँ वही सेम चीज़ है कि अगर डबल क्लिक करोगे तो किससे खुलेगा। तो XML फाइल है, HTML फाइल है, जो भी HTML फाइल होती है, जितने भी वेब पेज बनते हैं वो HTML में बनते हैं। और HTML किस में खुलता है, वो वेब ब्राउज़र में खुलेगा, किसी भी वेब ब्राउज़र में ही खुलेगा और किसी में वो नहीं खुलता है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमने देखा था कि फायरवॉल का। फायरवॉल हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। ये इंटरनेट है। इंटरनेट मतलब हमने दुनिया में जितने भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़े हुए, वेब पे जुड़े हुए, उससे हम जुड़ गए। अब फायरवॉल हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, कोई बाहर नहीं लगा होता, हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल में लगता है। हम यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से, हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करता है कि देखो ये जो रेड वाले हैं ये अनएथिकल है, मतलब ये जो होता है ज़बरदस्ती हमारे कंप्यूटर में घुसना चाह रहे हैं। फायरवॉल इनको बाहर इधर जाने ही नहीं दे रहा। वॉल का काम क्या है, रोकना, ये जाने नहीं दे रहा। उसी चीज़ को जाने दे रहा है जिसको हम मांग रहे हैं, जिसको हम आने दे रहे हैं अपने कंप्यूटर तक। तो ये काम होता है फायरवॉल का। अब यहीं पे हम जान लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं माइलवेयर्स के। माइल का मतलब होता है मैलिशियस, वेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। तो कोई भी वो एप्लीकेशन, प्रोग्राम या कोड जो
दुर्भावनापूर्ण है, मैलिशियस है, जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए, डेटा चुराने के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये मैलवेयर है। मैलवेयर कई तरह के होते हैं, जैसे एक है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर का मतलब है कि वो आपको ब्लैकमेल्स करते हैं, आपका वेबसाइट लॉक कर देंगे, आपका फ़ोन लॉक कर देंगे और उसको खोलने के लिए फिर आपसे पैसा मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं। स्पाईवेयर मतलब होता है आपकी निगरानी करेंगे, जासूसी करेंगे, आपकी डेटा, आपकी जानकारी चुरा लेंगे। एक एडवेयर है, आपको ढेर सारा ऐड दिखाएंगे, मतलब आपके कंप्यूटर में घुस जाएंगे, आप कुछ भी खोलोगे तो आपको ढेर सारे ऐड दिखने लगेंगे, उस पर कुछ आपसे डेटा मांग लेंगे, वो चुरा लेंगे। वर्म्स होते हैं, वर्म जो होते हैं ये कंप्यूटर पे फैलते हैं, वो भी वायरस की तरह होते हैं, लेकिन वायरस रेप्लिकेशन कर लेते हैं, लेकिन ये अब रेप्लिकेशन नहीं कर पाते हैं, जितनी कॉपी होती है उतनी ही वो फैलते हैं। इसी तरह से ट्रोजन होते हैं, ट्रोजन भी होते हैं, मतलब ये हमारे कंप्यूटर में लगते हैं कि भाई सही सॉफ्टवेयर है, यूजफुल सॉफ्टवेयर है, लेकिन असल में हमारा डेटा चुराते रहते हैं, हमारी जानकारी चुराते रहते हैं। इसी तरह से बोट नेट होते हैं, ये सब के सब मैलवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल यहीं समझ लो। वेब ब्राउजर दो चीज़ होती है, एक तो वेब ब्राउजर होता है, एक सर्च इंजन होता है, दोनों में अंतर है। वेब ब्राउजर में आपको कोई भी वेब पेज खोलने के लिए आपको वेब ब्राउजर की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट पे कोई भी वेब पेज खोलना है, कोई भी वेबसाइट खोलनी है, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक एप्लीकेशन की, जिसका नाम है वेब ब्राउजर। किसी चीज़ को खोजने के लिए इंटरनेट पे, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है सर्च इंजन की। आपको अगर अपनी वेबसाइट इंटरनेट पे लानी है तो आपको अपनी वेबसाइट को गूगल पे इंडेक्स करना पड़ेगा, किसी ना किसी सर्च इंजन में आपको डालना पड़ेगा कि भाई ये मेरी वेबसाइट है। इसको जो होता है आप जो होता है इंटरनेट पे डाल दो और जब भी सर्च किया जाए तो मेरी वेबसाइट दिखा दो। ठीक है, जैसा आपका क्रम रहेगा उस पर टॉप में अगर आएगा तो आपके सर्च इंजन में करेगा तो रैंक करेगा, नहीं तो नीचे आता रहेगा। तो वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो था माइक्रोसॉफ्ट वालों का पुराना था, अब ये बंद हो गया है। फायरफॉक्स मोजिला, ये भी एग्जांपल है वेब ब्राउजर का। माइक्रोसॉफ्ट एज, मतलब एक्सप्लोरर बंद करके इन्होंने एज चला दिया। यूसी ब्राउजर, डक डक गो, गूगल क्रोम, एप्पल वालों का सफारी है, मतलब आईफोन में चलता है, ओपेरा, ब्रेव, भिवंडी, ये सब के सब क्या एग्जांपल हैं? ये सब के सब जो होता है वेब ब्राउजर के एग्जांपल हैं। सर्च इंजन का एग्जांपल है गूगल, सबसे बड़ा एग्जांपल है गूगल। बिंग है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, सबसे बड़ा एग्जांपल है। डक डक गो दोनों में आ रहा है, डक डक गो ये भी सर्च इंजन है। याहू सर्च इंजन है, आस्क सर्च इंजन था। यंडेक्स और बाइडू, ये चाइना वालों का है बाइडू, ये भी सर्च इंजन है, जैसे गूगल वालों ने बनाया उसी की कॉपी करके चाइना वालों ने बाइडू बना दिया अपना। तो ये सर्च इंजन हमने समझ लिया भाई, ये सर्च इंजन है और ये वेब ब्राउजर है। अब दो चीज़, एक चीज़ थी, एक होता है कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अपने कंप्यूटर में डाल रखा है, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं जो कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट होके आते हैं, हम उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर उसमें पहले से इंस्टॉल होते आते हैं, लेकिन वो किसी एप्लीकेशन के लिए, किसी विशेष काम के लिए बनाए जाते हैं, हम उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब ये सारी की सारी हमने समझ लिया भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल की बात समझ लेते हैं। मोबाइल फ़ोन में जो चलता है गूगल वालों का है एंड्रॉयड। आईफोन में क्या चलता है? iOS चलता है। लाइनक्स जो होता है ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। माइक्रोसॉफ्ट में वालों का है विंडोज़, जो लैपटॉप या कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा चलता है। भारोस, भारोस मैं बहुत बार बताता हूँ, ये भारत वालों का है जो कि अभी डेवलपिंग फेज में है। भारोस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन या भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो होता है भारत वाले अपना बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हमने पहले समझ लिया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं, डिवाइस ड्राइवर भी आते हैं, फर्मवेयर भी आते हैं, बायोस भी आता है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ट्रांसलेटर होते हैं वो आते हैं, जितनी यूटिलिटीज होते हैं वो सब के सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं। अब यहीं पे समझ लो, एंटीवायरस के एग्जांपल जान लो। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, एंटीवायरस नहीं है तो एंटीवायरस एग्जांपल मतलब अगर कंप्यूटर में वायरस आ रहा है तो वायरस से बचाने के लिए हमको किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो उस वायरस को स्कैन करे, उसको डिलीट कर दे, या हमारे कंप्यूटर में जो होता है वायरस को घुसने ना दे, तो उसका नाम है एंटीवायरस। एंटीवायरस एक तरह से वैक्सीन की तरह है, जैसे कोवैक्सीन जो होता है कोविड से सुरक्षा देता है, वैसे एंटीवायरस जो होता है कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा देते हैं। कुछ एग्जांपल हैं जिनको जान लीजिए। एबीजी कंप्यूटर एंटीवायरस है। स्पाई बोट, स्पाई बोट क्या है? एंटीवायरस है। अवास्ट एंटीवायरस है। एबीजी एंटीवायरस है। अबीरा एंटीवायरस है। बिट डिफेंडर एंटीवायरस है। मालवेयर बाइट एंटीवायरस है। कैस्पर की एंटीवायरस है। पांडा एंटीवायरस है और विंडो डिफेंडर, ये सब के सब एग्जाम्पल हैं किसके? एंटीवायरस के। इसको नोट कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं दूंगा आपको। कमेंट अगर देखेंगे कमेंट बॉक्स में हमने दे दिया है अपने टेलीग्राम का लिंक, उस टेलीग्राम पे मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं, कई बार पूछ लिया है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र, ओपन सोर्स एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें पूछी गई है। इस बार एग्ज़ाम में भी पूछा है, मतलब फेज़ 2 में भी पूछा है, जो 2023 में हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दे दिया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन के। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसका कोड हमें मिल जाए, जिसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें मिल जाए और अब उस कोड में हम चेंजेस कर सकें अपने ज़रूरत के हिसाब से। ओपन सोर्स का एग्जांपल है वेब ब्राउज़र में बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स जो होता है, ये वेब ब्राउज़र है, हमने अभी पढ़ा है, ये ओपन सोर्स है, इसका कोड आपको मिल जाएगा। इसी तरह से ओपन ऑफिस है, ओपन ऑफिस है जिसमें लिब्रे आते हैं, इसी में ओपन ऑफिस है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो होता है, आप अगर ओपन सोर्स चाहिए तो ओपन ऑफिस यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एक है लिब्रे, लिब्रे या लिब्रा ऑफिस, इसमें भी आपको जो होता है ओपन सोर्स एप्लीकेशन, ये जितना माइक्रोसॉफ्ट वालों का है जो आपको जो है इसका कोड नहीं मिलेगा, लिब्रे ऑफिस में आपको सारा कोड मिल जाएगा, ओपन ऑफिस में आपको सारा कोड मिल जाएगा, ब्लेंडर में मिल जाएगा। लाइनक्स जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से यूबंतु जो होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्डप्रेस, जावा, अपाचे, माइक्यूएसएल, पीएचक्यू, ये सब के सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम है या वेब ब्राउज़र है। इसका कोड आपको मिल जाएगा, आपको प्रोग्रामिंग इसकी मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने एप्लीकेशन होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ढेर सारे हैं, वर्ड भी है, एक्सेस भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, फॉर्म भी है। तो जो ऑफिस में आता है, एमएस ऑफिस में जितना भी एप्लीकेशन आता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो पहला हो गया वर्ड, डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है, एप्लीकेशन लिखने के काम आता है, रिपोर्ट लिखने के काम आता है। एक्सेस जो होता है ये डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। स्पाई जो होता है, स्काइप जो होता है ये वीडियो कॉलिंग के लिए यूज होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पहले यूज होता था स्काइप। ये डिजाइन बनाने के काम आता है। वन नोट, ये नोटबुक है, नोट बनाने के काम आता है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड स्टोरेज है, जैसे गूगल का गूगल ड्राइव है वैसे माइक्रोसॉफ्ट वालों का वन ड्राइव है। आउटलुक, ईमेल भेजना, जैसे जीमेल है गूगल वालों का, आउटलुक है माइक्रोसॉफ्ट वालों का। टीम जो होता है ये भी एक तरह से कॉन्फ्रेंस करने के काम आता है। वाइट बोर्ड जो होता है पढ़ाने वढ़ाने के काम आता है। फॉर्म्स जो होता है जैसे गूगल फॉर्म्स होता है, फॉर्म बनाना हो, अगर ऑनलाइन फॉर्म बनाना हो तो इसका यूज़ कर लीजिए। पावर पॉइंट बनाने के लिए भाई पावर पॉइंट है ये। एक्सेल बनाने के लिए, सीट बनाने के लिए एक्सेल होता है। तो ये हमने पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया। अब इसी पे हम पढ़ देते हैं क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन इस बार इसमें पूछा गया, जो 13 तारीख को 14 तारीख को एक एग्जाम्पल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल नहीं है। वन ड्राइव अभी हमने पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट वालों का क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, 5 GB का फ्री में मिलता है। आई क्लाउड जो होता है एप्पल वालों का है, आपको आईफोन में, आईपैड में 5 GB का क्लाउड स्टोरेज मिलता है। इसी तरह से गूगल वालों का है गूगल ड्राइव, 15 GB मिलता है। एक है ड्रॉप बॉक्स, इस पर भी 2 GB का फ्री में मिलता है। इसी तरह से जियो वालों ने अपना बना रखा है जियो क्लाउड, भारत का अपना है जियो क्लाउड, वो भी इसी तरह से, उसमें भी आपको जो होता है 5 या 10 GB फ्री स्टोरेज मिलता है। आप ऑनलाइन अपनी जो होता है डेटा को स्टोरेज कर सकते हो। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है कि आप जो होता है अपनी फाइल जो होती है, अपना डेटा जो होता है ऑनलाइन स्टोर कर देते हो, इनके सर्वर पे स्टोर करते हो। आपके मोबाइल से डिलीट हो जाए या कहीं से डिलीट हो जाए, लेकिन ये आपके यहाँ से पड़ा रहेगा, आपके क्लाउड में सेव रहेगा, आपके अकाउंट में सेव रहेगा, जहाँ से आप कहीं से भी उसको डाउनलोड या देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक आ गया, ये तो वही है कि भाई वो मैप वाला, वो सारी चीज़ें हो गई, वो तो हमने देख लिया। अब हम ये पूछ रहा है कि हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, हम अपने मोबाइल फ़ोन से जो होता है MP3 गाना जो होता है शेयर करना चाहते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। तो इसके लिए हमको किस तरह की नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, यानी मैन की ज़रूरत पड़ेगी, लैन की, पैन की या वैन की। इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, चलिए एक बार फिर से इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं और इसके एरिया को समझ लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे छोटे पे। सबसे छोटा एरिया होता है पैन का। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब हमने अपना मोबाइल ऑन कर लिया और ब्लूटूथ से हम अपना कोई डेटा या वाईफाई से कोई डेटा शेयर कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पैन। अब हम बात करते हैं लैन। अगर कोई ऑफिस है, स्कूल है, घर है, उसमें अगर हम आपस में अपना कंप्यूटर जोड़ ले रहे हैं, प्रिंटर जोड़ ले रहे हैं, तो वो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क है। अब हम पूरे शहर में अगर इसी तरह से नेटवर्क जोड़ना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पूरे देश में अगर हम फैलाना चाहते हैं, पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं, तो उसको हमको चाहिए वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्टोरेज की, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी, पहले KB आता है, MB आता है, GB आता है, ये हर बार एक बार क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है बिट, यानी बाइनरी डिजिट, जो कि 0 या 1 में होती है। हमारा कंप्यूटर इसी में समझता है, बिट में। अब बिट की बात करें, उससे ऊपर आता है निब्बल, मतलब 4 जो होता है बिट बना दीजिए तो एक निब्बल होता है।
और 8 बिट बना दीजिएगा तो 1 बाइट हो जाता है। उससे ऊपर होता है किलोबाइट, उससे ऊपर होता है मेगाबाइट यानी एमबी, केबी, उसके ऊपर होता है गीगाबाइट जीबी, टेराबाइट टीबी, पेटाबाइट पीबी, एक्साबाइट ईबी, जेटाबाइट जेडबी, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, और ये हो गया। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें जो होता है असेंडिंग डिसेंडिंग पूछा जाता है कि इसको असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में लिखिए। तो ये हमने पढ़ लिया भाई, मेमोरी स्टोरेज भी हो गया। अब हम बात करते हैं, हमने यही पढ़ लिया था कि इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा है ना कि कौन सा इसमें मोस्ट कॉमन है प्राइमरी पर्पज ऑफ आई क्लाउड इन कंप्यूटर। आई क्लाउड क्या था? आई क्लाउड जो होता है एप्पल वालों का स्टोरेज है, मतलब एक क्लाउड स्टोरेज वो है, सर्विस है। तो क्या है, ऑनलाइन जिसमें इसमें आप स्टोर कर सकते हो कोई भी डेटा, 5 GB तक आपको फ्री में देता है, स्टोर कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। हमने एग्जाम्पल आपको पहले ही बता दिया। कैस्पर की एंटीवायरस है, डिफेंडर एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस है, टैली जो होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग में काम आता है, बिजनेस मैनेजमेंट के काम में आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है शॉर्टकट की से। शॉर्टकट की से पूछा गया कि भाई अगर आपको रीडू करना हो तो कौन सा की जब शॉर्टकट की यूज करोगे। यहीं पे एक और दे दिया गया है कि आपको एक एप्लीकेशन बनाना है कि भाई बहुपृष्ठीय, यहाँ देखिए आपको एक बहुपृष्ठीय जो होता है मतलब ये है कि मल्टी पेज रिपोर्ट बनाना है एक किसी इवेंट पे, जिसमें जो होता है डिफरेंट कलर्स, फॉन्ट, फोटोग्राफ और टेबल आपको यूज़ करना है। तो इसके लिए आप जो होता है कौन सा जो होता है एप्लीकेशन बताओगे, एज बताओगे, वर्ड बताओगे, एक्सेस बताओगे या बिंग बताओगे। तो हमने पहले ही बताया कि कोई भी एप्लीकेशन लिखना हो, कोई भी, अभी इसको बता रहा हूँ आप परेशान ना हो, इसको भी बता रहा हूँ, इनपुट आउटपुट भी बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, आप परेशान ना रहिए। तो एज क्या है, वेब ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट वालों का। वर्ड क्या है, एमएस वर्ड है, इसी से तो आप कोई भी एप्लीकेशन या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो ये सही है। एक्सेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट के काम आता है। बिंग क्या है, सर्च इंजन है, किसका है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन इससे भी है, यहीं पे हम शॉर्टकट की भी समझ लेंगे। इनपुट डिवाइस क्या है, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में बोलते हैं। जो एग्जाम्पल है कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, जितने भी टाइप के स्कैनर हों और जितने भी टाइप के रीडर हों, वो सब के सब इनपुट डिवाइस होते हैं। अब आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, हेडफोन आता है, हेडसेट आता है, प्रिंटर आते हैं, स्क्रीन आती है, प्लॉटर आती है, जितने प्रिंटर स्पीकर होते हैं वो सब आउटपुट डिवाइस में होते हैं। ये वाला जो एरिया है ये इनपुट भी हो सकते हैं, आउटपुट भी हो सकते हैं, जैसी उसकी वो रहेगी वो दोनों चीज़ का काम करता है। अब हम यहाँ पे शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को कॉपी करनी हो तो हम क्या दबाते हैं, कंट्रोल सी दबाते हैं। किसी चीज़ को पेस्ट करना हो तो कंट्रोल बी दबाते हैं। किसी चीज़ को कट करना हो तो कंट्रोल एक्स दबाते हैं। सेलेक्ट आल करना हो तो कंट्रोल ए दबाते हैं। रिफ्रेश करना हो तो कंट्रोल आर दबाते हैं। यल से जो होता है यूआरएल फाइंड करते हैं, फाइंड करना हो तो एफ दबाते हैं। सेव करना हो तो यस दबाते हैं। प्रिंट करना हो तो पी दबाते हैं। कोई नया टैब खोलना हो तो टी दबाते हैं। अगर हमको क्लोज करना हो टैब को तो डब्ल्यू दबाते हैं। अंडू करना हो तो क्या करना होता है, तो कंट्रोल जेड दबाते हैं। और रीडू करना हो तो कंट्रोल वाई दबा देते हैं। अंडू के लिए जेड दबाते हैं, अगर रीडू करना हो तो कंट्रोल वाई दबा देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया भाई, ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो होता है इसमें पूरा का पूरा जो होता है, एक चीज़ यहीं पे देख लीजिए कि ये कंप्लीट हमने कर दिया आपका। और आप जो होता है इसका पूरा पीडीएफ हम आपको जो होता है कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे रहे हैं, टेलीग्राम पे हम इसका पीडीएफ शेयर कर दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको 21 तारीख के एग्जाम में ये हेल्प करेगा। और साथ ही एनबीएस केबीएस का जिसका एग्जाम हो उसको भी इसमें डेफिनेटली लाभ मिलने वाला है। इस संबंध में और कोई जानकारी चाहिए तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा।